एक साथ इतने सारे लोग कैसे खिला पाओगे? देखो, आप जिस तरीके से साधु के लिए आहार दान करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीजें होती हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। समझ में आ रहा है? इस चीज में कहीं बिगाड़ नहीं आना चाहिए। हाँ, वह शुद्धि आपकी काय शुद्धि बराबर होनी चाहिए, मन शुद्धि बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से शाम को हमने शुद्ध कपड़े धो करके डाले, प्रेस करी और अपने, है ना, गोदरेज में रखे सबके साथ में, और सुबह उठाए और बढ़िया टनाटन पहने और गाड़ी में बैठे और चले आए। लो महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। सुन रहे हो ना दिल्ली वालों? प्यार से बोल रहा हूं। सुन रहे हो दिल्ली वालों? क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा सा अपने अंदर इतना भाव और अच्छा बनाओ कि हमने महाराज के दिल्ली में आने पर क्या सीखा, ये बात दिल्ली के बाहर दुनिया में हर लोग को पता पड़ जाए। समझ में आ रहा है? ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या सुन रहे हो? हाँ, उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपके कुछ भी गलत तरीकों को किसी ने भी किसी भी तरीके से पकड़ लिया, समझ में आ रहा है ना, तो एक व्यक्ति गलत करता है, एक चोरी करता है, नाम बदनाम पूरे देश का होता है। हा? और इस वक्त सबकी नजर, हाँ, दिल्ली पर है। हाँ, सबकी। कई लोग तो अभी भी यही रट लगाए, आचार्य महाराज ने तो अपने शिष्य दिल्ली में भेजे ही नहीं, वो भेज ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो होंगे नहीं, आचार्य महाराज की आज्ञा में नहीं होंगे वो। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, हमने सुन रखा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इतना विश्वास नहीं हो रहा अभी तक लोगों को, इसलिए कह रहा हूं आपसे। हाँ, और अगर यहां पर रुके भी हुए हैं, कुछ हो भी रहा है, तो अभी भी लोगों की बिल्कुल ऐसी काक दृष्टि पड़ी हुई है। काक दृष्टि जानते हो? उसको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। हाँ, अरे वहां तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, वैसा होता ही नहीं है, और वो सब ऐसा ही चल रहा है कि वैसा ही चल रहा है। अभी लोगों के अंदर ये भी जो है बिल्कुल ताक लगाए बैठे हैं इस तरीके की रूमर फैलाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए आपसे कह रहा हूं, गलत मैसेज यहां से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इट इज योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात ध्यान में रखो कि जैसा शुद्धि का पालन एक श्रावक का होता है, अपनी वस्त्र शुद्धि का, शरीर शुद्धि का, वह वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा सेठियों वाला काम नहीं, ऊपर ऊपर के कपड़े उतारे, अंडरवियर बनियान वही पहने, ऊपर से दूसरी धोती पहनी और चलते बने और ऐसा कर लिया। ये सब चीज नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोई देखे या ना देखे, हाँ, धर्म तो शुद्धि के साथ करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान रखना। क्या सुन रहे हो? सबकी नजरें कहाँ हैं? ये मत सोचना कोई हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा, हम तो अपने कमरे में अकेले बदल रहे हैं। ये भी भूल में मत रहना, कमरे में भी सब दिखाई देता है। हाँ, हाँ, तो वह चीज आपके लिए होनी चाहिए, या तो शुद्धि के कपड़े यहीं पर आपको उपलब्ध हों, आप अलग स्थान पर अपने कपड़े छोड़ें, तौलिया लपेटें, अच्छे शुद्ध वस्त्रों को उठाएं, पहने। समझ में आ रहा है? गीली तौलिया होती है। हाँ, ये भी सब बताना पड़ेगा। हाँ, और या फिर जो है, जिस तरीके से आपका घर पास पड़ता हो, कहीं दूसरे घर में आपकी व्यवस्था बने, अपने जो भी यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं वहाँ पर आप बदल करके अपनी शांति से शुद्धि को बचाते हुए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग कपड़े तो शुद्ध चेंज कर लेते हैं, पहन लेते हैं, लेकिन फिर इधर उधर नहीं देखते हैं किससे हम अड़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। रास्ते में कारें खड़ी होती हैं, कवर उन पर पड़े होते हैं, हाँ, गंदगी की भी गाड़ियां चलती रहती हैं सफाई वाली, हम उसके पास से घसट के निकल रहे हैं कि किससे बच के निकल रहे हैं। सब देखो। क्या सुन रहे हो? बच के चलो रे बाबा।
हाँ, जब अपने को अच्छा बनना ही है तो दूसरे से बच के तो, हाँ, दूसरे को नहीं मालूम कि इस छुआछूत में कितना धर्म है। समझ में आ रहा है? ये कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, जो बीमारी है उससे बचने के लिए ये शुद्धि का धर्म है, अपने भावों को शुद्ध बनाने वाला धर्म है, ये कोई छुआछूत को फैलाने वाला धर्म नहीं है। तो जो अपने भावों को शुद्ध बनाएगा वो अशुद्ध भाव वालों से बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा तो फिर वही स्थिति बनेगी, वेज प्लस नॉन वेज, प्योर प्लस इम्प्योर। क्या सुन रहे हो? तो आपको बचना भी है ना? इसलिए एक उदाहरण देकर के, टाइम तो बहुत हो रहा है, लिखा है इसमें, अगर आपको अपनी छाया से डर लगेगा तो आपको भूतों से तो डर समझ लो जरूर लगेगा ही है? मतलब आपको अपने धर्म में दृढ़ता नहीं होगी या अपने ही धर्म से डरोगे तो आपको दूसरे के धर्म से भी कभी कोई पार लगने वाला नहीं है, उससे भी आपकी कोई भी जो है सफलता नहीं मिलने वाली आपको, उससे आपको नुकसान ही होगा। अपनी छाया से भी मत डरो तो ही भूत से डरने से बच सकते हो। मतलब अपने पक्ष में पहले दृढ़ बनो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये मैसेज पहुंचा दिया करो सब लोगों के पास जो हम अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं आप लोगों को, है ना? कि यहां जो कुछ भी होगा पूर्णतया शुद्धि के साथ होगा। श्रावक की पूरी जो मन वचन काय की शुद्धि, आहार की शुद्धियां रहती है, उन सब शुद्धियों के साथ ही सब कुछ करना। समझ में आया? संख्या की तरफ देखने की ज्यादा कोशिश मत करना। हम तो कहते हैं जितना हो थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, प्योर हो, वो ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, संख्या का कोई इश्यू मत बनाओ। समझ में आ रहा है ना? बस लोगों की भावनाएं जोड़ो कि आपको क्या करना है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से धर्म को शुद्ध भावों के साथ चलाओ और विशुद्धि अपने अंदर निरंतर बढ़ाते चले जाओ। किसी की चिंता मत करो, अपने विशुद्धि को बढ़ाते चले जाओ, अपनी दृढ़ता बढ़ाते चले जाओ। ठीक बात? बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, श्रायस्पथ के माध्यम से प्रवचन की यह श्रृंखला प्रतिदिन चलती है और उसी में कुछ नए नए भाव आपके लिए प्रतिदिन प्रेषित किए जाते हैं। आज श्लोक नंबर 30 के माध्यम से कुछ आपको बताया जाने वाला है। पहले श्लोक पढ़ते हैं। साक्षात् ध्यान फलम दृष्टम श्रद्धानान्निर्जरात्मकं श्रद्धानं चागमान्नून मागमो तर्कगोचरः। अभी तक देव शास्त्र और गुरु के विषय में ही आपसे चर्चा चल रही है। स्वमत परमत के बारे में भी कल चर्चा हुई, स्वपक्ष और परपक्ष के बारे में भी आपको बताया। अपने पक्ष पर दृढ़ होना और उस पक्ष पर दृढ़ होकर के जो उस पक्ष को बताने वाला आगम है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर श्रद्धान करना। और अगर उस श्रद्धान में कहीं कुछ ऐसा लगे कि ये हमारे ज्ञान में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो उसके लिए जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उन चीज़ों पर श्रद्धान करने के लिए ये सोचना
कि आगमो तर्क गोचर, आगम जो होता है वह तर्क के गोचर नहीं होता है। आगमो अतर्क गोचर, यानी जब हमने ये समझ लिया कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मत बिल्कुल शुद्ध है, सत्य है, स्पष्ट है, तो अब उसको पढ़ते हुए या समझते हुए कभी कुछ हमें ऐसा लगे कि जो हमें दिखाई नहीं देता और वैसा भी कहा गया है, तो उसको कैसे स्वीकार करना कि अब इसमें तर्क हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अब हमें स्वीकार ही करना होगा। इसलिए क्या कहा, आगमो अतर्क गोचर। आगम जो होता है, सिद्धांत जो होता है, वह हमेशा तर्क से सिद्ध नहीं होता, हमेशा तर्क के गोचर नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें तर्क को शांत भी रखना पड़ता है। हम कहाँ तक तर्क कर सकते हैं, किस बात में तर्क कर सकते हैं? जो चीज़ें हमें दिखती हैं उनमें तो हम तर्क कर सकते हैं, लेकिन जिनका हमें कुछ अता पता ही नहीं है उनमें हम क्या तर्क कर सकते हैं? क्या सुन रहे हो? जो चीज़ें हमारे लिए किसी ना किसी ज्ञान का विषय बन जाए, अनुमान का विषय बन जाए, कुछ दिखाई दें तो वो ठीक है, और जो किसी भी प्रकार से हमारे ज्ञान में नहीं आती, केवल सिद्धांत से हमें सुनना है, तो उस विषय में भी फिर हमें कोई तर्क नहीं करना पड़ता। आपसे कहा जाए जीव द्रव्य के अलावा अन्य भी द्रव्य होते हैं। पुद्गल द्रव्य होता है, वो तो आपको चलो दिख जाता है, आप मान लेते हो। अब धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश भी एक द्रव्य है, काल भी एक द्रव्य है। ये द्रव्य आपको मानने में कैसे आएंगे? आप कहो हमें तो दिखता ही नहीं, हम क्यों माने, कैसे माने? तो जब आपके लिए कुछ समझ में आ गया कि हाँ ये सिद्धांत, ये मत अपने लिए हितकारी है, तो अब उसमें जो कुछ और भी बताया गया है जो हमें देखने में नहीं भी आता है, तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है, ये भी श्रद्धान कर लेना चाहिए जो हमारे देखने में नहीं आता। और उस विषय में अब तर्क करने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वह बात तो केवल भगवान के ही गम्य है, उन्हीं के उस आत्मज्ञान में, सर्वज्ञ ज्ञान में दिखने वाली बात है, हमारे ज्ञान में दिखने को नहीं है। तो इसलिए जब ऐसी बातें आपके सामने आए, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो कैसा है? पूरे लोक में फैला हुआ एक द्रव्य होता है, एक अखंड द्रव्य होता है, पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ। और उसका काम क्या है? जब आप चलो तो आपके चलने में सहायक बनता है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, पटरी की तरह है, जैसे रेल की पटरी होती है ना। चलोगे तो आपके चलने में सहायक है, उस द्रव्य का नाम है धर्म। और एक द्रव्य वो भी है जो आप रुक जाओगे तो आपके रुकने में सहायक हो जाएगा, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। धर्म और अधर्म से आप वो नहीं समझना जो आप सुनते आए हो, है ना, ये अलग ही है, धर्म और द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तो ये भी द्रव्य हैं, अब हमें दिखाई नहीं देते। भगवान ने कहा है, आगम में लिखा है, अब मानोगे कि नहीं मानोगे? कि जितना आपको दिखाई देगा उतना ही मानोगे? और वैसे भी देखा जाए तो दिखाई देता ही क्या है? क्या दिखाई देता है? ना हमें अपना जीव आत्मा भी तो दिखाई नहीं देता। अगर हम ना माने तो फिर कोई बात ही ना बने। हमें भगवान भी दिखाई नहीं देते और हम भगवान को भी मानते हैं। मोक्ष होता है, मोक्ष में भगवान होते हैं, सिद्ध शिला पर भगवान विराजमान है, दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हमें मानना तो पड़ता ही। और कुछ विषय में तो हम तर्क कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हमें कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते और हमें एज इट इज उन्हें एक्सेप्ट करना होता है, उनके ऊपर श्रद्धान करना होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आपके अंदर पहले एक श्रद्धान बन जाए। इतनी दिनों से जो भूमिका चल रही है कि वो श्रद्धान बन जाए, किस पर? आगम पर। और आगम पर श्रद्धान बनेगा तो उस श्रद्धान से ही आपके लिए आगे उन्नति के रास्ते खुलेंगे।
आगम पर श्रद्धान होगा तो उस आगम में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको ज्यों की त्यों ग्रहण करने में आएंगी और आप उनको स्वीकार करेंगे। और फिर उसके साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, श्रद्धान करने से ही आपको अपनी आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए अगर आप आंख बंद भी कर लेंगे तो भी आपको सब कुछ सही सही दिखाई देगा। क्या कह रहा हूं, आंख खोल के तो इतना अच्छा सही दिखाई नहीं देता जितना, हाँ, इसलिए जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, बड़े होने का मतलब समझ रहे हो हैं? बूढ़े हो जाएंगे यूं, हाँ, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, है ना, वैसे वैसे आपको लगने लगेगा कि आंख बंद करने से जो अच्छा दिखता है, जो समझ में आता है, वो आंख खोल करके नहीं दिखता, नहीं समझ आता। होगा कि नहीं? अगर नहीं होता हो तो जब होने लगे तो समझ लेना अब आप बड़े हो गए हैं? जब भी कभी हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो भी हमें कैसे समझनी पड़ती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आंखें बंद ही करनी पड़ती। सबसे पहला बाहरी जो हमारे शारीरिक कोई भी प्रक्रिया दिखाई देती है तो वो क्या, कोई चीज को समझना है, बस आंख बंद करके बैठ जाओ, सोचने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, अपने आप कुछ दिखने लग जाता है, कुछ समझ में आने लग जाता है।